आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में कई सारी क्लासेस करने के बाद आज अगली क्लास पर हम हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। आज की क्लास में जो सवाल आपको लगाने हैं वो है, ये है सवाल आपका पहला। आइए देखते हैं। सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल इनटू कॉट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू सेक माइनस कॉसेक। प्रूव करना है आपको ऐसा। तो आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे, ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू कॉट थीटा प्लस tan थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना रहेगा। देखिए, साइन और कॉस में जो टर्म्स है उनको बना रहने दीजिए। कॉट और tan में जो है उनको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा को आप लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan थीटा को लिखेंगे आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये अभी आप ऐसे ही लेकर चलिए, साइन माइनस कॉस। इसमें आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस बचेगा, कॉस का ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन बचेगा, साइन का साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका हो गया 1 और ये आपका साइन इंटू कॉस बना रहा। ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में है, इसको इसके अपॉन में भी ले जाइए और इसको इसके अपॉन में भी ले जाइए। यानी इस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लाई, जब साइन थीटा ब्रैकेट खोल दिया ऐसे कहिए, इसका गुणा इससे भी करिए इससे भी करिए, तो साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कॉस जो होगा इसको आप लिखेंगे सेक थीटा और 1 अपॉन साइन जो होगा इसको आप लिखेंगे tan थीटा और ये आपका आ गया RHS, राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। कुछ बराबर कुछ प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए आप। सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्या करेंगे, इसको आप संयुग्मी से गुणा भाग कर दिए। आपको मैंने बताया था कि ऊपर और नीचे टर्म्स अगर सेम दिखे, केवल चिन्हों का फर्क हो, तो कोशिश ये की जाती है कि संयुग्मी से गुणा करके सवाल को लगाया जाए। तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब संयुग्मी, और संयुग्मी क्या होगी इसकी, संयुग्मी होती है नीचे वाले का चिन्ह बदल दीजिए, केवल आप साइन चेंज कर दीजिए। नीचे प्लस है तो सेक माइनस tan इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, संयुग्मी से गुणा व भाग करने पर। क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। a माइनस बी और ये a माइनस बी 2 बार लिखा हुआ है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि सेक माइनस tan का होल स्क्वायर अपॉन ये a प्लस बी लिखा है, ये a माइनस बी लिखा है। a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ऊपर आप a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए प्रूफ हमको जो करना है वो टेन के टेन स्क्वायर वाला टर्म चाहिए ऊपर, सेक स्क्वायर वाला नहीं चाहिए। तो सेक स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। सेक स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो क्या आएगी, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 और टेन उधर जाएगा प्लस, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस का ये टेन स्क्वायर थीटा आपका बना रहा, माइनस का 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा बना रहा, अपॉन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए वहां पे लिखा हुआ है फॉर्मूला 1 बना रहा, माइनस का ये वाला पहले लिख लीजिए 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और प्लस का टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर, और अपॉन में कुछ 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक, इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। तो ये सब बढ़िया क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के सवाल, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो लगाने में इंटरेस्टिंग रहते हैं। अगला सवाल, इतना बराबर इतना प्रूव करना, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के प्रूफ करना है। देखिए नोट करिए LHS, लगाते रहिए बस झमाझम सवाल। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में रहा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा रहा। जो जो फार्मूले आपने यूज किए वो लिख लीजिए आप आगे। क्या यूज किया, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले वाले दो पदों में ये फार्मूला यूज किया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा आ गई। ये हमने फार्मूला यूज किया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां से साइन स्क्वायर को उधर भेजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर किसके होगा, कॉस स्क्वायर के, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, क्योंकि सेक को 1 अपॉन कॉस लिखते हैं तो सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा 1। ये हो गया आपका RHS। ठीक, आया होगा समझ में। अगला सवाल सब ऐसे ही है, बहुत छोटे छोटे चुटकुले हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, LHS उतारिए। वन प्लस टेन स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। अभी बार बार वही फॉर्मूले लिख रहा हूं, तो अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन आप अपना लिखते रहिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दीजिए। सेक को क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन कॉस, कोसेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन। साइन ऊपर चला जाएगा और कॉस नीचे आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, साइन ऊपर चला जाएगा
क्योंकि अपॉन के अपॉन में है, कॉज नीचे आ जाएगा, साइन अपॉन कॉज क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। यही आपको प्रूफ करना था। देखिए कितने आसान आसान सवाल हैं, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अगला सवाल, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू ए दिया है, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू बी दिया है, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर समथिंग प्रूफ करना है। तो आपको इसमें दोनों ही साइड्स लेकर चलने पड़ेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और देखेंगे क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड, सबसे पहले आप क्या करिए, जो दिया है वो लिख लीजिए सोल्यूशन। गिवन tan प्लस साइन इक्वल टू ए और tan माइनस साइन इज इक्वल टू बी। LHS क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी, tan थीटा माइनस साइन थीटा। क्या करेंगे आप, देखिए इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो इसको a और इसको b मानने पर आप क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा फॉर्मूला। देखिए इस पूरे को आप a कह दीजिए, इस पूरे को आप क्या कह दीजिए, a, और इस पूरे को आप कह दीजिए b। तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बस यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर बीच में भी इंडिकेट कर सकते हैं आप, ए और बी, ये ए है पूरा, ये पूरा बी है, तो पहला ब्रैकेट है ए प्लस बी, ए ये हुआ प्लस बी ये हुआ, ए प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, माइनस बी जब करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जो कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर दीजिए, साइन से साइन कैंसिल हो गया और इसमें tan से tan कैंसिल हो गया, tan और tan मिलके 2 tan थीटा हो गया, इनटू साइन और साइन मिलके 2 साइन थीटा हो गया, यानी ये आपका आ गया 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लीजिए, हो सकता है ये 4 आपका आ गया, tan को आप लिख लीजिए साइन अपॉन कॉस, नहीं ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि कुछ होगा है नहीं कन्वर्ट करके, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 4 tan इंटू साइन आ गई, इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए। अब राइट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड है 4 अंडर रूट ए बी, 4 अंडर रूट, ए का मतलब है tan थीटा प्लस साइन थीटा और बी का मतलब है tan थीटा माइनस साइन थीटा। 4 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये है। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या करिए, tan को साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बना रहा। साइन कॉमन ले लीजिए,
यहां पर बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहां बचेगा 1। साइन अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, इसको स्क्वायर है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, इसका साइन थीटा। रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर और अपॉन में कॉस स्क्वायर बना रहेगा एलसीएम वाला। 4 साइन बना रहेगा अंडर रूट के अंदर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आप जानते हैं। वहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगी, यूज कर चुके हैं आप कई बार। और ये क्या कॉस स्क्वायर, आगे फॉर्मूला इंडिकेट करेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, वो हम जानते हैं। 4 साइन थीटा ये वाला बना रहा, साइन स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो साइन बचेगा, कॉस के स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कॉस बचेगा। 4 साइन अपॉन कॉस tan हो गया, इसको पहले लिख लीजिए, और ये वाला साइन थीटा बना रहने दीजिए। समीकरण नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आई है, और इक्वेशन नंबर 2 में 4 अंडर रूट ए बी की वैल्यू भी इतनी ही आई है। तो यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ए बी। ये आपको प्रूव करना था, ये आपका सेट हो गया। ठीक है बात, ये बढ़िया सवाल था, शानदार क्वेश्चन था, इसको आप नोट करिए और तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए। अगले सवाल पे आइए। ए साइन क्यूब थीटा प्लस बी कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ए साइन थीटा और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपको सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा देखिए कैसे किया जाए, बढ़िया सवाल है, शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा आपका इसमें। जो जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लीजिए, सबसे पहले वो लिख लीजिए आप। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहां से देखिए ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी कॉस थीटा, जहां पे जरूरत होगी वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, और क्या दिया है, ए साइन क्यूब थीटा प्लस बी कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको देखिए क्या किया जाए, किस तरीके से सॉल्व किया जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकले। देखिए कोशिश की जाती है सवाल को लगाने की। क्या करते हैं हम, इसको लिखेंगे ए और साइन क्यूब थीटा को ऐसे लिख कर देखिए जरा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये बना रहने दीजिए आप बी कॉस क्यूब थीटा और इज इक्वल टू जो भी है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। ऐसा क्यों किया गया इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि जो दूसरी ये वाली वैल्यू दे रखी थी, यहाँ से हमको ए साइन थीटा की वैल्यू मालूम है। ए साइन थीटा की जगह बी कॉस थीटा रख सकते हैं या बी कॉस थीटा की जगह पर ए साइन थीटा रख सकते हैं। तो सवाल में ए साइन थीटा वाला टर्म भी दिख रहा है, बी कॉस थीटा वाला टर्म भी दिख रहा है, लेकिन पावर क्यूब है और हमारे पास सिंगल पावर की वैल्यू है। तो अगर इसकी जगह पर ये वैल्यू रखना चाहते हैं, अगर इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर से ए साइन थीटा आप अलग निकाल लीजिए, जो बचे वो अलग लिख दीजिए। अगर इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इसमें से इसको बी कॉस क्यूब में से बी कॉस निकाल लीजिए, बाकी बना रहे। तो हम पहला वाला ही ये ले रहे हैं, ए साइन, ए बना रहा, साइन क्यूब में से साइन और साइन स्क्वायर में तोड़ दिया इसको हमने। ए साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, बी कॉस थीटा, इनटू में आपका साइन स्क्वायर थीटा बना रहा और प्लस बी कॉस क्यूब थीटा बना रहा, और बराबर में जो था वो वैसा ही रहेगा। अब इस पूरी लाइन में कॉमन देखिए क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, एक तो बी मिल रहा है और दूसरा कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है।
तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी निकल गया, कॉज निकल गया, ये आपका हो गया कॉज स्क्वायर थीटा, और बराबर में है साइन इंटू कॉज। कॉज से कॉज कैंसिल हो गया, बी बना रहा। साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और बराबर में कितना साइन थीटा, यानी बी की वैल्यू आपको मिल गई साइन थीटा। इक्वेशन नंबर कोई नहीं बना ही लीजिए समीकरण। ये बी की वैल्यू आपको मिल गई साइन थीटा, और इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2, सॉरी बी की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू बी की जगह पर हम लिखेंगे साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू कितना आ गया कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 में बी का मान है और समीकरण 3 में ए का मान है, तो आप क्या करिए दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए। समीकरण 3 का वर्ग और प्लस समीकरण 2 का वर्ग। 3 का वर्ग मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग मतलब बी स्क्वायर, बराबर में ए की वैल्यू यानी कॉस स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ दिया तो ये आ गया। और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, और यही आपको प्रूव करना था। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपको सिद्ध करना था। ठीक, लिख लीजिए इसको, ये भी एक बढ़िया सवाल था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इतना। इतना आसान सवाल है ये। इसमें आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को उतारिए और थर्ड पार्ट को उतारिए। सेकंड को सॉल्व करिए, ये आ जाना चाहिए, और थर्ड को सॉल्व करके ये ले आइए, आपका सवाल प्रूव हो जाएगा। तो देखिए कैसे किया जाए। सेकंड पार्ट उतारते हैं पहले। सेकेंड पार्ट क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सॉल्व करेंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको अगर थोड़ा सा ठीक करिए आप, ऊपर माइनस कॉमन लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस, नहीं ये फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ाया गया है अभी, तो आप माइनस कॉमन ले कैसे सकते हैं। तो जब फार्मूला नहीं पढ़ाया गया तो जो फार्मूला पढ़ाया गया उससे आप लगाइए। चलिए देखिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बना रहेगा। 1 की जगह देखिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1, तो 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और माइनस प्लस माइनस ये आपका बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन इंटू कॉस को दोनों के अपॉन में भेज देंगे। साइन स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस। साइन के अपॉन में इसको भेजेंगे, कॉस के अपॉन में इसको भेजेंगे। साइन थीटा से ये स्क्वायर कट गया, कॉस थीटा से ये स्क्वायर कट गया। साइन अपॉन कॉस
tan हो जाएगा, और cos अपॉन साइन cot हो जाएगा। देखिए सेकेंड पार्ट हमने लिया था, फर्स्ट पार्ट आ गया, इक्वेशन 1 बना दीजिए। थर्ड पार्ट ले लीजिए। थर्ड पार्ट क्या है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पर भी वही काम करना है, 1 की जगह आप आइडेंटिटी यूज कर लीजिए। 1 की जगह आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बना रहेगा। ये नीचे जो था वो ऐसे ही रहेगा। साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर में से 2 कॉस स्क्वायर चला जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर बचेगा, अपॉन में साइन इंटू कॉस बना रहेगा। नीचे वाले को दोनों के बटे में भेज दीजिए। साइन से स्क्वायर चला गया, ये स्क्वायर कॉस से चला गया, साइन बटे कॉस tan थीटा, और कॉस बटे साइन कॉट थीटा। समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या कहता है कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा जो है वो इसके बराबर भी है, और tan थीटा माइनस कॉट थीटा इसके बराबर भी है। तो समीकरण 1 और 2 को कंबाइन करके जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा। समीकरण 1 कहता है कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर है इसके, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन इंटू कॉस के। और समीकरण 2 कहता है कि ये बराबर है इसके, किसके, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस। ये आपको प्रूव करना था, ये सिद्ध हो गया। ठीक, ये आपका एक सवाल हो गया, बढ़िया सवाल, ठीक सवाल था ये भी, मतलब कठिन नहीं था, लेकिन हाँ पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। फिर अगला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। इसको भी सॉल्व करिए ऐसे ही, लेफ्ट हैंड साइड उतारिए और उसके बाद इसको साइन कॉस में चेंज करके शुरू करिए सॉल्यूशन। कॉसेक माइनस कॉट का होल ऑफ स्क्वायर, साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, ज्यादा कुछ विचार करना है नहीं, ऐसे ही सर लग जाएगा। कॉसेक को लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, और कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका है होल ऑफ स्क्वायर। साइन को आप ले लीजिए कॉमन या एलसीएम, जो भी कहिए। यहां बचेगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और पूरे का स्क्वायर। दोनों पे ऊपर नीचे स्क्वायर अलग अलग लगा लीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर ऊपर आ गया, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर वाले में आप कोई छेड़खानी मत करिए, कि ऊपर जैसा आया है वैसा ही आपको चाहिए, थोड़ा सा पावर का फर्क है तो भी सही हो जाएगा। यहां आ गया। अब एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो यहां यूज कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब इसको 1 को 1 का स्क्वायर कह दीजिए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनने का मतलब क्या है, ए माइनस बी
और a प्लस बी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी a प्लस बी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस बचेगा और ये है आपका RHS। ठीक, बात समझ में आ गई यहां तक? ये सवाल आपका हो गया। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल जो भी है उसका लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए। अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है और इज इक्वल टू में tan प्लस कॉट प्रूव करना है। रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और बराबर में आपको कुछ सिद्ध करना है। देखिए, हर बार सेम मतलब पैटर्न आपको फॉलो करना है। साइन कॉस में चेंज करिए। सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा एलसीएम। तो ऊपर क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एलसीएम मिलेगा, कॉस से कॉस कटेगा, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन से साइन कटेगा, कॉस चला जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। रूट क्या करेगा? 1 का रूट 1 ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का रूट साइन थीटा। स्क्वायर हट जाएगा रूट से। अब क्या करिए? वापस करिए। जैसे आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर वैल्यू 1 रखी, रूट हटाने के बाद 1 की जगह पर वापस यही वैल्यू रखिए। 1 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, और अपान में आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दोनों के अपान में भेज दीजिए इसको। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब नीचे वाले को दोनों के बटे में भेजोगे, साइन से साइन का स्क्वायर कट गया, कॉस से कॉस का स्क्वायर कट गया, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा आपका tan थीटा, कॉस अपॉन साइन आपका हो जाएगा कॉट थीटा। और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये प्रूव करना था, तो इसको आप क्या करिए, इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल लगाया जाए। सब एक लोग बता दें, सब ये वहां हो गया है। चलिए अगला सवाल आइए। अगला सवाल है 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्रूव करना है। राइट हैंड साइड उतार लीजिए। इसमें ये कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस को क्या लिखेंगे? कॉस को लिख लेंगे, सॉरी कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस अपॉन साइन थीटा, और ये है उसका होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए ब्रैकेट के अंदर। साइन थीटा कॉमन या एलसीएम कुछ भी कह, साइन से साइन कट गया 1 बचा, साइन से साइन कट गया
कॉस बचा, ऊपर स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बना रहा, स्क्वायर दोनों पे ऑपरेट कर दीजिए, साइन पे अलग लग गया साइन स्क्वायर। अब क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करिए तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर से एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसलिए 1 को 1 का स्क्वायर अगर मान लें तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला टर्म हम ऐसे ही लिख लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ऊपर बना रहेगा और 1 माइनस कॉस नीचे बचेगा और ये होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपने लिया था, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या है। tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी 1 का स्क्वायर, मतलब इतना इतना सिद्ध करना है, कुछ है नहीं इस सवाल में, बस 2 लाइन का सवाल है केवल। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट बस नोट करिए और देखिए लग गया सवाल। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, क्या होगा, इसको दोनों के अपॉन में भेज देंगे। कॉस ये नीचे जो हर है, हर को अंश के दोनों भागों के बटे में भेज दीजिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी। नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा पहले। बदलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, वो लग रहा था देख के लेकिन फंक्शन अलग तरीके का। देखिए अगर नीचे वाले को आप सबके बटे में भेजेंगे तो साइन के बटे में कॉस कॉस जाएंगे तो कुछ होना ही नहीं इसमें, साइन बटे कॉस tan हो जाएगा लेकिन आपका कॉस स्क्वायर बना रहेगा। हम क्या करें, पहले ऊपर वालों को नीचे वालों के एक जैसा बनाएं, तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बस इसी को यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगी, इसलिए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और अपॉन में जो है अभी उसको ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। देखिए ब्रैकेट खोलेंगे आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। 1 से 1 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए
अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले को दोनों के बटे में भेज देंगे। पहले इसको पहले कॉस स्क्वायर बी के बटे में और फिर इसको कॉस स्क्वायर ए के बटे में। कॉस स्क्वायर बी बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। बी से ये बी वाला टर्म चला गया, इसमें ए से ए वाला चला गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बी। फिर से एक फार्मूला आप जानते हैं, और वो फार्मूला क्या है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। इस फार्मूले को जब आप यूज करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। ब्रैकेट खोल देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट खुलेगा माइनस का टेन स्क्वायर बी। 1 से 1 कट गया, ये आपका आ गया टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, समीकरण नंबर 1। सेकेंड पार्ट को हमने उतारा और सेकेंड पार्ट को सॉल्व किया। सॉल्व करने पर आपको ये मिल गया टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसको इक्वेशन में बदलिए। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको थर्ड पार्ट करना है। अच्छा, थर्ड पार्ट करना क्या, थर्ड पार्ट देखिए है ही इसमें। सेकेंड पार्ट आप उतार लीजिएगा। सेकेंड पार्ट उतारने के बाद आप क्या करेंगे, थर्ड पार्ट उतारेंगे। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। यहां तक बिगाड़ दीजिए। जब थर्ड पार्ट को आपको सॉल्व करना होगा तो देखिए, ये रहा आपका थर्ड पार्ट। इसको सॉल्व करते करते ये आ गया और इसको सॉल्व करते करते ये आ गया, तो सवाल यहीं पर खत्म हो गया। ये थर्ड सेकेंड पार्ट को जब हमने लिया, यूज किया, सॉल्व किया, सॉल्व करते करते थर्ड उसी में आ गया, तो सेकेंड से थर्ड आ गया, तो सेकेंड यहां से चले थे, थर्ड पे आ गए, तो इतनी बात तो यहीं पे प्रूव हो गई। और फिर इसके आगे जब हम बढ़े तो ये आ गया, तो यानी कि तीनों पार्ट एक दूसरे के बराबर हैं, ये एक ही बार में आ गया। इसीलिए आपको बस यहां तक आपने लगाया और इसको लिखिए, और बस ये आपका हो गया सिद्ध। आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, लगाइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा और लगाइए इस सवाल को। चलिए शुरू किया जाए। इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, नोट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस। क्या किया जाए सवाल में, लगाइए दिमाग। साइन कॉज में अगर आप इसको यहीं पर ब्रेक करते हैं तो सवाल लगने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इसलिए आप क्या करिए, आप एक फॉर्मूला जानते हैं बहुत अच्छा सा सुंदर सा, वही फॉर्मूला यूज कर लिया जाए। क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक, इसकी जगह पर 1 रख सकते हैं, तो 1 की जगह पर इसको भी रख सकते हैं, है ना। देखिए
क्या करें? कॉसेक थीटा पहले लिख लीजिए, कॉट थीटा बाद में लिख लीजिए, क्योंकि प्लस में है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। चलिए ये ऐसे ही रहने दीजिए। माइनस, चलिए ठीक, कॉसेक प्लस कॉट या कॉट प्लस कॉसेक, जो भी लिखे। 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 की जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 1, इस वाले 1 को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख दिया। थोड़ा सा जुगाड़ वाला सवाल है, और जो जुगाड़ वाले सवाल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। नीचे की कहानी में आप कोई छेड़खानी मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए। कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस का 1, ऐसे ही चलने दीजिए। ऊपर ऐसे ही लिख दीजिए आप, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस, ये देखिए इसको a, इस अगर कॉसेक को a कह दीजिए, कॉट को b कह दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ऐसा होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और नीचे वाला जो है वो बना रहने दीजिए ऐसे ही। फॉर्मूला जो भी यूज किया वो आगे इंडिकेट कर सकते हैं आप। अब आप देखिए जरा, इसको ब्रैकेट में करिए। इस वाले पद में ये एक पद है और ये पूरा दूसरा पद है, इन दोनों में कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट कॉमन दिख रहा है। यहां से कॉसेक प्लस कॉट निकल जाएगा तो अपनी जगह 1 छोड़ के जाएगा, और यहां से कॉसेक प्लस कॉट निकल जाएगा तो अपनी जगह ये ब्रैकेट छोड़ के जाएगा। तो यानी कॉमन जब आप लेंगे तो क्या होगा, यहीं पे ले लीजिए। ये कॉमन मिलेगा, यहां बचेगा 1 माइनस, माइनस के बाद बचेगा ये वाला ब्रैकेट, और ये वाला ब्रैकेट जब बचेगा, इसके पहले माइनस लगा है तो ब्रैकेट खुलेगा, और जब खुलेगा तो कॉसेक माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का कॉट थीटा, और अपॉन में जो था वो बना रहेगा। ध्यान से देखिए, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, और ये क्या लिखा है? कॉट थीटा। चलिए इसको ठीक कर लीजिए पहले, ऐसे नहीं समझ में आएगा। प्लस का कॉट थीटा पहले लिख लीजिए, कॉसेक थीटा माइनस का है बाद में लिख लीजिए, और प्लस का 1 फिर लिख लीजिए। कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो गया। ये जो बचा इसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, कॉसेक प्लस कॉट बचा, कॉसेक को आप क्या लिख लेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर होगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही है आपका राइट हैंड साइड, यानी कि प्रूव हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्योंकि टेक्निक से लग रहा है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को आप लगा लीजिए, और फिर देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, इसको नोट कर लीजिए आप, पिछला वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग लगाते हैं अगला सवाल। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा विद इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि आप लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा सा है, तो उसी को सॉल्व करेंगे।
तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। देखिए कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा सवाल को व्यवस्थित करेंगे सॉल्व करने के लिए। क्या करेंगे हम, 1 और साइन स्क्वायर थीटा को इधर कर लेंगे 1 के साथ, प्लस का कॉस थीटा लास्ट में भेज देंगे। नीचे कोई खुराफात करनी नहीं है, जैसा है सवाल वैसा ही रहने दीजिए। फिर हम एक बेहतरीन खूबसूरत सा फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा होता है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, यहां से साइन को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर आएगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का आपका ये है कॉस थीटा, अपान में ये है आपका साइन थीटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर और कॉस में आप कॉस कॉमन ले लेंगे, यहां पर बचेगा कॉस थीटा, और इस कॉस की जगह बचेगा 1, अपॉन में जो लिखा है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए ये cos प्लस 1 है, ये भी cos प्लस 1 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये आपका बचेगा cos थीटा, और अपॉन में बचेगा sin थीटा, और cos अपॉन sin क्या हो जाएगा, cot थीटा, और ये आपका हो गया RHS। बात समझ में आई? इस सवाल को नोट कर लीजिए, ठीक। तो इस सवाल को लिख लीजिए। इस सवाल के साथ अब आज की क्लास को यहीं पर रोका जाता है। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सवाल लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, क्लासेस देखते रहिए, और अगर क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो हमेशा की तरीके से आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए क्लासेस को, और आगे तक बढ़ाइए। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।